बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो आपको सामने नज़र ही आ रहा है, ट्रांसफॉर्मर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के हवाले से हम बात करेंगे। 10 क्वेश्चन मैंने कुछ निकाले हैं, नेक्स्ट में इंशाल्लाह 10 और निकालेंगे या 5 जो भी इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं। सबसे पहले कि ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है विच इज़ यूज टू ट्रांसफ़र द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन वोल्ट टू अनदर। यानी कि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी रोटेटरी पार्ट नहीं है। ट्रांसफार्मर के अंदर एक ही कोर होती है, उसके ऊपर वाइंडिंग लिपटी होती है। उसमें रोटेटरी कोई भी इक्विपमेंट नहीं होता, इसीलिए उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिकल डिवाइस कहते हैं। और ये क्या करती है, ये एक पावर को दूसरे पावर में, मतलब एक पावर इसकी सेम रहती है मगर ये एक वोल्टेज लेवल को दूसरे वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट कर रही होती है। यानी कि आप फ़र्ज़ कर लें आपके घर में जो एक 12 वोल्ट एक चार्जर लगा हुआ है, उसको हम कितने सप्लाई दे रहे होते हैं, 220, मगर वो हमारे मोबाइल को कितने वोल्ट पे चार्ज कर रहा होता है, 3.5 या समथिंग वोल्ट्स को चार्ज कर रहा होता है। ये जो होता है ये वो एक वोल्टेज लेवल को अनदर दूसरे वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट कर रहा होता है। ये ट्रांसफार्मर का काम होता है, मगर इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। विदाउट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, आगे सवाल आता है तो आप बताएं कि फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज नहीं होती, इसकी क्या वजह है, ये आगे आएगा। ठीक है, ये पहला सवाल है। अब व्हाट इज़ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर। यानी कि अब जब ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल के तहत ये मतलब काम कर रहा होता है। तो इसमें मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो भी मैं उर्दू में बताता हूँ। ये जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है ना, फैराडे लॉ क्या होता है, किसी भी कंडक्टर में आप जब क्या कहते हैं कोई लोहे की या कोई भी चीज़ कोर टाइप की ले लें, उस पर जब आप कोई भी वाइंडिंग लपेटेंगे तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। तो ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। यानी कि हम बिजली जब उसको देंगे और उस वाइंडिंग पे जो है फ्लक्स जनरेट होने शुरू हो जाएंगे। ये सही है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वेन एवर कंडक्टर लिंक टू एसोसिएट विद चेंज ऑफ फ्लक्स EMF इज इंड्यूस इन द कंडक्टर, दिस EMF इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल। मतलब ये कह रहे हैं जो प्रिंसिपल जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना, उस प्रिंसिपल पे काम करता है। नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका मैं आपको सिंपली अगर बताऊं, मीन्स कि जितनी तेज़ी से मैग्नेटिक लाइंस जो है किसी कंडक्टर के दरमियान कट होंगी, उतना EMF पैदा होगा। यानी कि दो आप मैग्नेट ले लें, परमानेंट मैग्नेट को फर्ज कर लेते हैं हम, अभी वाइंडिंग वाले को नहीं छोड़ते। 2 मैग्नेट रखें, एक नॉर्थ एक साउथ, 2 डिफरेंट रख लिए। अब उसके बीच से आप कोई भी तार लें कंडक्टर, उसको तेज़ी से ना आगे पीछे उन दोनों यानी कि डिस्टर्ब हो, उसकी मैग्नेटिक लाइंस को ना तेज़ी से डिस्टर्ब करें। जितनी तेज़ी से आप डिस्टर्ब करेंगे ना उन लाइंस को, यानी कि वो लाइंस कट होंगी, उतना EMF प्रोड्यूस होगा। ये बेसिकली उसका फॉर्मूला है। चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ टाइम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टर्न्स, या क्या कहते हैं जो कॉइल के ऊपर जो टर्न्स होते हैं ना, उनको कह रहे हैं ये नंबर ऑफ टर्न्स। यानी जितनी वाइंडिंग आप तेज़ करेंगे, वाइंड ज़्यादा करेंगे तो उतनी तेज़ी से EMF प्रोड्यूस होगा। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मूला, ये दूसरा उसका आंसर है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेप अप एंड, कह रहे हैं कि जब ट्रांसफार्मर की हम बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर को कहते हैं कि भाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। तो मतलब क्यों, क्या इसके बारे में हम जानते हैं। द ट्रांसफार्मर विच चेंजेस हाई वोल्टेज इनटू लो वोल्टेज, मीन्स कि देखें अब जो जनरेशन हो रही होती है हमारी 11 kV की हो रही होती है। ठीक है, अब हम 11 kV को जब हम ट्रांसमिशन में भेजते हैं, यानी कि जो आप बड़े बड़े खंभे आप देखते हैं जो दूर शहरों में लगे होते हैं, वो बेसिकली ट्रांसमिशन पोल होते हैं ना। अब हमने जनरेट जो की वो 11 kV की। अब वो जो उन पोलों पे वोल्टेज आ रहे होते हैं वो होते हैं तकरीबन 220 kV, यानी कि 11 kV से हमने 220 में कन्वर्ट किया। तो ये जो हमारे पास वोल्टेज लेवल हुआ, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू हुआ। यानी कि ये चीज़ जो कहलाएगी ये स्टेप अप वोल्टेज कहलाएगी। सही है। और यही अब दूसरी जगह आ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम अपने घर में देखते हैं हमारे पास 220 वोल्टेज आ रहे होते हैं घर के अंदर, ठीक है, सॉकेट में। अब हम एक चार्जर जो लगाते हैं, वो चार्जर बेचारा चल रहा होता है 3.5 वोल्ट, जो हमारी मोबाइल को रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमने क्या किया, हमने 220 वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, 3.5 में। तो ये चीज़ जो हुई ये होगी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन कहलाएगी। ठीक है, थ्रू ट्रांसफार्मर ही होती है बेसिकली, मगर ये स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में पूछना चाह रहे हैं। जो मैंने पहली एग्जांपल दी, यानी कि
जो 11 kV जहाँ से जनरेट हो रही है, बिजली पैदा हो रही है, उससे हमने ट्रांसमिशन को दी 220 कन्वर्ट की, ये स्टेप अप कहलाएगा। और ये जो मोबाइल की चार्जर हमारे पास आ रहा होता है, ये कहलाएगी टर्मिनोलॉजी स्टेप डाउन। यही इसने इंग्लिश में लिखा हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम चौथे सवाल कि वाई देयर इज़ नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसफार्मर और द वोल्टेज। अच्छा, अब ये सवाल कह रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी क्यों चेंज नहीं होती। मतलब एक ट्रांसफार्मर है ना, आपने कहा वोल्टेज चेंज हो रहे होते हैं एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज। अच्छा, इसमें पावर सेम रहती है, यानी कि जो अभी प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करेंगे, जो प्राइमरी साइड पे पावर होगी वही सेकेंडरी साइड पे पावर होगी। और दो चीज़, एक दूसरी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्यों नहीं होती, अभी आगे बता रहे। द फ्लक्स विच इज़ बेस्ड ऑन इंड्यूसिंग वोल्टेज, कह रहा है जब हम प्राइमरी वाइंडिंग पर, प्राइमरी हमने कोर ली, प्राइमरी कोर पे जब हम वाइंडिंग लपेटते हैं, उसको सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर में। अब वो जो कोर होती है ना, वो आपस में मैग्नेटिकली लिंक्ड होती है, यानी कि वही जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही होती है ना, वो सेकेंडरी की तरफ बन रही होती है बोथ वाइंडिंग्स में। इस वजह से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज कोई हो रही है, वो जो हम सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वही कोर के दूसरी साइड पे जा रही होती है। तो इसलिए कोई फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही होती। बोथ द वाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर, यानी कि जो ट्रांसफार्मर की होती है, जो बेस होती है जिस पे हमने इंड्यूस हो रहे होते हैं ना, क्योंकि हम जब किसी भी, मैंने पहले ही आपको बताया कि जिस कोई कोर ले लें, कोई लोहे की चीज़ ले लें, उस पर जब आप वाइंडिंग की शक्ल में आप तार को लपेटेंगे तो उसमें एक इंड्यूस ईएमएफ पैदा होता है, यानी कि ईएमएफ यानी कि वोल्टेज पैदा हो, मैग्नेटिक लाइंस पैदा हो जाएंगी। वो मैग्नेटिक लाइंस जो है ना, वो बेसिकली कोर के थ्रू हम सेकेंडरी साइड पे लेकर आ जाते हैं। यानी कि आपस में जो मैग्नेटिक की कोर होती है ना, वो लिंक्ड होती है, किससे, मैग्नेटिकली लिंक्ड होती है। इलेक्ट्रिकली कोई कनेक्शन नहीं होता प्राइमरी और सेकेंडरी में। वही फ्लक्स जो है जनरेट हो रहे होते हैं सेकेंडरी साइड पर, इसलिए मतलब इसमें चेंजिंग नहीं आती। कह रहे द वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर से द फ्लक्स ऑफ द कोर हैज़ गॉट डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। डेफिनेट फ्रीक्वेंसी होती है क्योंकि जब भी हम सप्लाई देते हैं हमें पता होता है कि भाई 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 60 हर्ट्ज है, वही फ्रीक्वेंसी, एंड इट विल बी सेम होती है ऑन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइड। हैंड द क्वेश्चन ऑफ चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी डज नॉट अराइज। कह रहे हैं कि भाई इसमें जब हम किसी भी प्राइमरी साइड पे सप्लाई देते हैं, वोल्टेज देते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता होती है 50 हर्ट्ज। अब वही फ्रीक्वेंसी जो है सेकेंडरी साइड पर जा रही होती है, तो इसलिए कोई मतलब चेंजिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन ही नहीं बन पाता, क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी होती है इसलिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती इसमें। विच टाइप्स ऑफ इंडक्शन टेक प्लेस इन द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है कोर के ऊपर, उसमें इंडक्शन का टेक विच टाइप, यानी कि एक होती है सेल्फ इंडक्शन और एक होती है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन ये होती है, सेल्फ इंडक्शन का तो अभी मैं आपको बता रहा था, यानी कि एक आप पेन लोहे की कोई चीज़ ले लो, उस पर आप वाइंडिंग कर दें और उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा हो जाएंगे, ये कहलाएगी सेल्फ इंडक्शन। अब क्या म्यूचुअल इंडक्शन क्या कहलाएगी, इसमें जो ट्रांसफार्मर वर्क जिस टाइप की इंडक्शन कर रहा होता है वो म्यूचुअल टाइप इंडक्शन कर रहा होता है। म्यूचुअल टाइप क्या होती है, यानी कि मैंने एक कोर ली पूरी चकोर सी, पहली कोर की एक साइड पे मैंने एक वाइंडिंग लपेटी और एक दूसरी साइड पे वाइंडिंग लपेटी। मैंने एक साइड जिसको मैं प्राइमरी वाइंडिंग कह रहा हूँ उस पर मैंने सप्लाई दे दी, यानी कि 220 वोल्ट दे दिया और कुछ हर्ट्ज 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी दे दी, सही है। अब मैंने सिर्फ प्राइमरी को यूज़ किया, उस प्राइमरी जब इसको सप्लाई दी उसके लिंक से, यानी कि उसके अंदर जब वोल्टेज पैदा हुए, फ्रीक्वेंसी कुछ एक उसकी मखसूस थी, उस फ्रीक्वेंसी और उस वोल्टेज के रिस्पेक्ट से सेकेंडरी में भी वोल्टेजेस और कुछ फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, वोल्टेज पैदा होना शुरू हो गए। तो इस चीज़ को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी को हमने सप्लाई दी, दूसरे पर खुद ब खुद आ गई वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो इस चीज़ को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब ये कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, यानी कि इसमें जो वाइंडिंग्स होती हैं दो टाइप की, बेसिकली दो वाइंडिंग्स होती हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, तो उनको क्या कहते हैं, उन वाइंडिंग्स के क्या नाम है, बेसिकली लो टेंशन एंड हाई टेंशन वाइंडिंग। मीन्स के एक वाइंडिंग को हम कहते हैं लो टेंशन और एक को हाई कहते हैं। अब कैसे हाई कैसे हो गई, हाई अब फर्स्ट कर लें कि जहाँ पे जनरेशन हुई उसने 11 kVA ने दी ट्रांसफार्मर को। अब ट्रांसफार्मर के एक साइड पे लगेगी जिसको हम प्राइमरी कह रहे हैं, वो लो होगी, LT होगी, यानी कि लो जो वोल्टेज इसकी होगी वो उसको हम लो टेंशन कहेंगे। अब उसी ट्रांसफार्मर ने जिसको हमने 11 kVA दिया था, उसने उसके आउटपुट से निकाले 220 kVA और ट्रांसमिशन में ट्रांसमिट कर दिए, तो इसकी जो आउटपुट होगी वो बेसिकली हाई टेंशन कहलाएगी, HT
टाइप एच टी साइड कहलाएगी। तो यानी कि प्राइमरी साइड को हम मोस्टली लो टेंशन कहते हैं और सेकेंडरी साइड को हम हाई टेंशन कहते हैं, या जो ज़्यादा वोल्टेज होते हैं उसको हाई टेंशन कहते हैं, जो कम वोल्टेज होते हैं उनको लो टेंशन कहते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर इफ़ द सप्लाई इज गिवन टू, कह रहा है कि एल टी वाइंडिंग यानी कि लो प्राइमरी वाइंडिंग एंड लोड इज कनेक्टेड ऑन एच टी साइड। इसने एक सवाल टाइप का बनाया है, कह रहे हैं कि भाई एक हमने एल टी वाइंडिंग ली एंड लोड इज कनेक्टेड ऑन एच टी, यानी कि एल टी वाइंडिंग एंड लोड जो है हम कनेक्ट, एल टी वाइंडिंग है एक और एक पे लोड जो है हम कनेक्ट कर रहे हैं एच टी पर, सही है। और दूसरा एच टी वाइंडिंग एंड लोड कनेक्ट ऑन एल टी साइड। तो वाइंडिंग्स नेम द टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, इस टाइप के ट्रांसफार्मर, यानी कि एक कह रहा है कि एक हमने जो लोड कनेक्ट किया हुआ है वो प्राइमरी वाइंडिंग के पास मतलब एक में हमने क्या किया हुआ है, लोड जो कनेक्ट किया हुआ है वो एच टी साइड पे कनेक्ट किया हुआ है, और दूसरे जो है क्या कहते हैं, दूसरे पे हमने जो दूसरा ट्रांसफार्मर है उस पर हमने कनेक्ट किया हुआ है लोड एल टी साइड पे किया हुआ है। तो इस ट्रांसफार्मर के नाम बताएं। यानी कि अब जब एच टी की बात आ गई, यानी कि आपने कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज इसमें कर दी, यानी कि 11 kVA को आपने 220 कन्वर्ट कर दिया, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो गया, ये बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया, क्योंकि आपने वोल्टेजेस को बढ़ा दिया, सही है। और दूसरे उसमें बी में जो ये बोल रहा है कि हमने जो लोड कनेक्ट किया वो कनेक्ट किया एल टी साइड पर, यानी कि क्या किया, चार्जर वाली मिसाल कि हमने चार्जर में कितना होता है 3.5 वोल्टेज, यानी कि लोड जो हमने कनेक्ट किया वो 3.5 वोल्ट पे कनेक्ट किया है, तो हमने 220 वोल्ट को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किया। तो ये दूसरी साइड कौन सी हो गई, ये स्टेप डाउन हो गई सिंपली सी, ठीक है। एल टी साइड मीन स्टेप डाउन। नेम द वाइंडिंग विच इज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई। मोस्टली लाजमी बल्कि जिस साइड पर आप सप्लाई देंगे, चाहे वो क्या कहते हैं एच टी साइड हो या एल टी साइड हो, मगर उसको हम क्या कहेंगे, उसको उस वाइंडिंग को हम कहेंगे प्राइमरी वाइंडिंग। जहाँ से हम सप्लाई लेंगे, आउटपुट लेंगे, वो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। जिसको हम दे रहे होंगे सप्लाई वो हमारी प्राइमरी होगी। वो एच टी भी हो सकती है और एल टी भी हो सकती है, जैसे पिछले सवाल में था, ठीक है। वेयर लोड इज कनेक्टेड, लोड जो है हम कनेक्ट जब करेंगे सेकेंडरी पे, जाहिर सी बात है। जब हमने कहा कि सप्लाई हम प्राइमरी को दे रहे हैं तो लोड कहाँ से लेंगे, जाहिर सी बात है कि हम सेकेंडरी से लोड लेंगे। कह रहा है कि इफ द वाइंडिंग हैज मोर नंबर ऑफ टर्न्स द वाइंडिंग इज कॉल्ड एच टी और एल टी। कह रहा है कि जब कोई वाइंडिंग है जो एल टी या एच टी में से जिसमें हम ज़्यादा टर्न्स देंगे, ज़्यादा टर्न्स देने का मकसद है क्या कर रहे हैं, हम वोल्टेजेस को बढ़ा रहे हैं। तो वोल्टेजेस को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वो कौन सी साइड कहलाएगी या कौन सी वाइंडिंग कहलाएगी, वो कहलाएगी बेसिकली एच टी वाइंडिंग। उम्मीद है समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट और कुछ मज़ीद सवालात निकालने की कोशिश करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दिए अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू।